दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बुरी तरह डरी हुई है। उनकी सेना के जनरल कर्नल सो नहीं पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संग्रीला टॉक्स में गए हुए पाकिस्तान के CJCSC यानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा ने कहा है। उन्होंने वहां स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत की सेना ने हमला किया उसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब की बार फिर से भारत हमले की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार अगर संघर्ष बढ़ा तो ये POK तक सीमित नहीं रहेगा, भारत जो है पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। ये बता रहा है कि जिस तरह से भारत के विरुद्ध एक पाकिस्तान नैरेटिव रचने की कोशिश कर रहा था, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा था कि हमारी सेना ने 5 फाइटर जेट गिरा दिए, हमने तो भारत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया, उसकी सारी बात एक एक करके झूठी निकली। क्योंकि आप सोचिए, जो भी लोग भारत को नहीं भी जानते, आजकल गूगल का जमाना है, उस पर गूगल मैप है, पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था 5 फाइटर जेट गिराए, जबकि एक भी फाइटर जेट का मलबा पूरे भारत में उन लोगों को भी नहीं मिला जो भारत विरोधी हैं और जो पाकिस्तान की और चीन की भाषा बोलते हैं। हमारे देश की तो विपक्षी पार्टी जिसमें कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है सरकार से, बताओ कितने राफेल गिरे, बताओ कितने राफेल मिले, और कांग्रेस के लोग तो हर राज्य में कहीं अगर मलबा गिरता तो कांग्रेसियों को मिलता, नहीं मिला इसका मतलब राफेल नहीं गिरे। हाँ, CDS हैं अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान ने वहां एक पत्रकार वार्ता में ब्लूमबर्ग की एक पत्रकार को यह कहते हुए जब उसने पूछा कि कितने फाइटर जेट गिरे, तो उन्होंने कहा हाँ नुकसान तो हुआ है। अब उन्होंने पूरे उस तरीके से उनको समझाया, लेकिन हमारे देश की विपक्षी पार्टियां लगातार सेना को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर का कितना असर है कि वो डरे हुए हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं। अगला हमला कब हो जाएगा इसके लिए भी उनको पता नहीं है, और वो जाकर विदेशों में हमारे बारे में ये कह रहे हैं कि साहब हमारा बातचीत से ये समस्या का हल कराओ, हमारे झगड़े को रुकवाओ। आज तक अभी तक जो ये विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही थी, अब इनके मुंह पे करारा तमाचा इस बात का है। ये हमेशा कह रहे थे कि साहब जो युद्ध रुका है वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, वो अपनी जनता को, अपने लोगों से वोट लेने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए अगर दुनिया में कहता घूम रहा है कि मेरे फोन पे युद्ध रुका, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे भारत के ये जो कांग्रेसी हैं, ये जो इकोसिस्टम है उनका, वो क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति पे यकीन कर रहा है, मेरी समझ से परे है। भारत का हमारा CDS और हमारे सेना के जनरल, हमारा रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि हमारे बीच में दो के तीसरा कोई नहीं है, और हमारा DGMO लेवल की बात हुई थी, DGMO लेवल की बातचीत से ये युद्ध रोक दिया गया है, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तब ये यकीन क्यों नहीं करते। वहां जो संग्रीला टॉक्स है उसमें बैठे हुए जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा, पाकिस्तान के जो जनरल हैं, वो जो CJCSC कमेटी के चेयरमैन है, वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत ने हमारे से हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत फिर से हमला करने का प्लान बना रहा है। उनको जानकारी है, उनको उम्मीद है कि भारत बदला लेगा, लेकिन भारत में बैठे हुए ये गद्दार, इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं है। इस पर आपको बता दें, जो हमारे CDS हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी, जो वो ब्लूमबर्ग की पत्रकार है, जब उसने खास तौर पे ये सवाल पूछा कि यहाँ जो है हमें पाकिस्तान ने बताया कि ये जो है बताया जा रहा है, शाहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 5 फाइटर जेट मार गिराए, इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा देखिए, यह पता लगाना अधिक महत्वपूर्ण है कि विमान क्यों खोए गए, ताकि भारतीय सेना अपनी रणनीति में सुधार कर सके और फिर से जवाबी हमला कर सके। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने दावा किया था कि तनाव के दौरान 4 राफेल 6 फाइटर जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया। इस दावे को सीधे सीधे CDS चौहान ने खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल झूठ है। जो हमारे CDS हैं, उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने कहा कि देखिए न वो केवल ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की ये झलक थी, बल्कि पाकिस्तान और उसके आकाओं के लिए एक रणनीतिक संदेश भी था। CDS ने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर घुसकर
सटीक हवाई हमला किया। आप वो विजुअल में देखेंगे कि ऊपर छत में छोटा सा छेद हुआ और नीचे जाकर के उसने आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा 300 किलोमीटर तक सटीक हवाई हमला, जिनका लक्ष्य वहां केवल एयरफील्ड्स और सैन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाना था। उनका यह बयान आर्मी के स्टेज की आक्रामकता को दिखाता है। सीडीएस जनरल चौहान ने यह भी कहा कि देखिए, हम जो है भारत का नया रुख है, आतंकवाद के प्रति हम सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं देते, बल्कि हमारी नीति, नियत और निर्णायक जवाब पहले से ही संदेश देता है। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 20 वर्षों से प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों का इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भारत ने पहली बार यह बता दिया कि सीमा पार प्रॉक्सी वॉर की कीमत अब पाकिस्तान को अपनी सीमा के भीतर चुकानी पड़ेगी। सीडीएस ने कहा कि भारत ने अब आतंकवाद को लेकर नई रेड लाइन खींच दी है, यानी अब टॉलरेंस या सहनशीलता की सीमा बदल चुकी है। हर आतंकी हमले का जवाब अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पलटवार को जन्म देगा। यह हमारे सीडीएस ने बोला है। अब मुझे एक सवाल है। सवाल यह है मेरे मन में कि आप देखिए, इस देश की जो विपक्षी पार्टी हैं, ये कांग्रेस क्यों जानना चाह रही थी कि भारत के कितने राफेल गिरे। इनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि भारत की सेना ने कितना सटीक प्रहार किया, आतंकवादियों के 9 अड्डों को, हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया, 6 उसके एयरबेस को तबाह कर दिया। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई राहुल गांधी और उनका पूरा कांग्रेसी जितने हैं, कोई नहीं पूछ रहा कि भारत का कितना नुकसान हुआ। इनको जानना है कितने राफेल गिरे। राफेल को क्यों जानना है, इसके पीछे की भी कहानी समझिए कि जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चीन से कोई समझौता किया है कि हम आपका फायदा करेंगे, आप हमारा फायदा करो। उस फायदे के तहत इनको नैरेटिव सेट ये करना है दुनिया में कि जो चीन के जो हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, चाहे चीन का रडार सिस्टम, चाहे चीन के फाइटर जेट, वो सब के सब बहुत बढ़िया हैं, वो एक भी नहीं गिरे। उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है। और भारत जो फ्रांस से लाया जहाज या भारत के जो अपने थे लड़ाकू विमान, वो सब घटिया हैं। तो ये मार्केटिंग करने के लिए, जैसे सेल्समैन होता है, पड़ोसी की दुकान का सामान खराब है, हमारी दुकान का सामान सही है, उसके लिए तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने देश का, जब स्वदेशी हमारा जो इक्विपमेंट है, जो युद्ध का सामान है, हमने प्रयोग किया, उसकी एक तारीफ ना तो राहुल गांधी ने की, ना सुप्रिया श्रीनेत ने, ना ये पवन खेड़ा ने, जयराम रमेश ने, किसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमने स्वदेशी हमारे अस्त्रों का इस्तेमाल किया है, हमारी ब्रह्मोस, वो कहें कभी मीडिया में कि बहुत बेहतरीन हमारे देश के स्वदेशी निर्माण जो किए हुए इक्विपमेंट है, उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन काम किया है, अचूक निशाना मारा है। किसी विपक्षी पार्टी ने, किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा कहेंगे तो चीन की दुकान कैसे चलेगी? चीन को हथियार बेचना है, वो कैसे बिकेगा? जब भारत की तारीफ होने लगेगी तो ये चीन का सामान बिकेगा नहीं। तो इन नालायकों को देखिए, मुझे ऐसी बात कहनी पड़ रही है, शर्म आती है, शर्मिंदा हूं कि भारत के ये जो राजनीतिक दल के नेता हैं, अपने आप को कैसा राष्ट्रवादी बताते हैं कि ये भारत की तारीफ नहीं कर रहे, एक तरह से ये चीन की तारीफ करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि भारत के राफेल गिरे, तो ये किसके बेस पे कह रहे हैं? क्या जानकारी है आपको? कुल मिलाकर भारत को नीचा दिखाने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए और ये दुनिया को बताइए कि हमारी सेना ने जो सटीक हमले किए, उसके कारण पाकिस्तान की सेना थर-थर कांप रही है और उसको अभी उम्मीद है कि भारत कोई बड़ा हमला ऐसा करेगा जिससे पाकिस्तान पूरा जद में आएगा।